श्री रामचरितामृत। रचयिता श्री उमेश कुलश्रेष्ठ। दीप। इसी तरह बीते बरस जीवन के ये चार, भेज पिता ने तब दिया पढ़ने को सुकुमार। पंडित रूप राम के घर वह बालक पढ़ने जाता है। विद्यालय घर के आंगन में अति सुंदर ढंग से चलता है। वे प्रथम दिवस ही बालक को पट्टी पर ग लिखवाते हैं। ग से कहलाते वह गणेश, पर वह गायत्री कहते हैं। पढ़ना लिखना सीखा दोनों कुछ ही वर्षों में जा कर के। खोजी थी एक गुफा उनने दूरी पर जा अपने घर से। उसमें घंटों बैठे रहते, वे ध्यान लगाया करते हैं। घर वाले उनकी खोज खबर करते करते थक जाते हैं। बालक को ढूंढ ढकोर कहीं जब घर पर लाया जाता है वास हिमालय ही मेरा, यह बालक ऐसे कहता है। नित युक्ति देख असफल सारी, पितु मातु दुखी ही रहते हैं। श्री राम कलेजे के टुकड़े वे आँखों का तारा कहते हैं। युग गायन। प्यासी हूँ जन्म जन्म की, बुझती नहीं पिपासा। श्री राम पूर्ण कर दो, तुमसे लगी है आशा। जब जब तुम्हें है मांगा, तुम गोद मेरी आए। अपना समझ तुम्हें मैं गोदी में तुम खिलाए। समझी नहीं हूँ अब तक ओ तीन लोकवासी। अपना ही तुमको समझे, घट घट के तुम हो बासी। हर जन्म में रुलाया, इस जन्म ना रुलाना। जाना ही हो हिमालय, श्री राम लौट आना। तुम ही हो नयन तारा, तुम ही हो मेरी आशा। माना कि घर हिमालय, जाकर न करना बासा। प्यासी हूँ जन्म जन्म की, बुझती नहीं पिपासा। श्री राम पूर्ण कर दो, तुमसे लगी है आशा। बिलख बिलख रोने लगी, कर संबोधन नाम। पकड़ हाथ कहने लगी, शपथ तुम्हें श्री राम। जब तक जीवित हूँ बेटा मैं, तुम कहीं नहीं जा पाओगे। तुम भले हिमालय वासी हो, पर रोता छोड़ न जाओगे। मैंने तो तुमको जन्मा है, गोदी में तुम्हें खिलाया है। कैसे कर दूँ मैं दूर तुम्हें, मैंने तो दूध पिलाया है। माँ को वह ताई कहते हैं, बोले यह वचन मैं देता हूँ। जब तक जीवित हो तुम ताई, घर नहीं छोड़ कर जाता हूँ। जाऊँगा अगर हिमालय भी, मैं पुनः लौट कर आऊँगा।
रखूंगा अपने पास सदा, मैं पूरा फर्ज निभाऊंगा। दिया राम श्री राम ने जब ये दृढ़ विश्वास, ले छाती चिपटा लिया थी जन्मों की प्यास। अक्टूबर 1915 में आया पितु को आमंत्रण है, पंडित जी को परिवार सहित आने का मिला निमंत्रण है। हिंदू विश्वविद्यालय काशी में एक समारोह आयोजित है, इसलिए पिता के साथ पुत्र श्री राम का जाना निश्चित है। वह 4 बरस के बालक हैं, काशी की यात्रा करते हैं। परिवार के सारे परिजन भी संग पंडित जी के जाते हैं। पंडित जी और मालवीय जी दोनों गुरुकुल के साथी हैं। आतुरता है अति मिलने की, सहपाठी और संघाती है। पहुँच गए काशी सभी, साथ गए श्री राम, लगे बांटने हाथ तब जो भी मिलता काम। उद्घाटन के इस मौके पर पंडित जी व्यस्त ही रहते हैं। परिवार कहाँ क्या करता है, वे ध्यान न उसका रखते हैं। है वसंत पंचमी आयोजन, माँ वाणी का पूजन होना है। शुभ कर्म कांड का संचालन मालवीय जी को करना है। कुंडों पर बैठे साधक संग बालक श्री राम भी गाते हैं। जब होता है प्रारंभ यज्ञ, हर मंत्र साथ दोहराते हैं। संचालक का तब बरबस ही बालक पर ध्यान चला जाता। बालक यह कितना छोटा है, पर मंत्र साथ में दोहराता। जैसे ही संपन्न था यज्ञ कर्म का काम, महामनासी थे गए वहाँ जहाँ श्री राम। उठ करके श्री राम ने झुका दिया निज शीश, मालवीय जी ने तभी दिया हृदय से आशीष। खुश होकर महामना जी ने सिर पर शिशु के रख हाथ दिया। तुम किसके बालक मेधावी, तुमने तो बहुत कमाल किया। पंडित जी इतना सुनते ही अपने आसन से उठते हैं। श्री राम आपका बालक है, हम इसे समर्पित करते हैं। उपनयन अभी तक नहीं हुआ, जो संपन्न आपको करना है। करते करवत निवेदन है, यह बालक दीक्षित होना है। आएगा दीक्षा समय मित्र, बालक दीक्षित हो जाएगा। विधि का विधान ऐसा ही है, मुझसे ही दीक्षा पाएगा। मंद मंद मुस्का उठे, रुको अभी कुछ काल। अभी समय कुछ शेष है, दीक्षित होगा लाल।
गुरु मिलते हैं कब कहाँ कैसे होते तैयार, बड़े भाग्य से ही मिले सतगुरु का ये प्यार। 11 के जब हो गए यह बालक श्री राम, पुत्र सहित काशी गमन किया छोड़ सब काम। महामना जी अपने घर ही श्री राम को दीक्षा देते हैं, गुरुवर के सम्मुख आसन पर बालक श्री राम बैठते हैं। गुरुवर के पास बैठने को उपनयन कहा ये जाता है, जब लेता दीक्षा गुरुवर से तब दीक्षित वह कहलाता है। यज्ञोपवीत धारण करके वह होता द्विज का अधिकारी, तीनों कारण ऊपर उसके गुरु मात पिता का ऋण भारी। एक जन्म उदर माँ से होता फिर जन्म दूसरा होता है, द्विज का ही जन्म तो दूजा है, जन्मते शूद्र कहाता है। संस्कारों की जब भट्टी में गल कर सोना वह बनता है, होता तब द्विज का अधिकारी, वह ही तो ब्राह्मण होता है। कब कहाँ घड़ा पैदा होता, वह अग्नि अवा में पकता है, कब ब्राह्मण पैदा होता है, वह यज्ञ अग्नि से बनता है। गुरु पास बैठे हुए शांत भाव श्री राम, दीक्षा तब होने लगी पुल का काशी धाम। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु, बिन नागा जप ये करना है, अनिवार्य 5 माला प्रतिदिन, इससे कम कभी न होना है। यह सिद्ध ब्राह्मण को होती, होके ब्राह्मण ही रहना है। निर्वाह ब्राह्मण जैसा हो, ब्राह्मण का जीवन जीना है। यज्ञोपवीत बिन संध्या के यह दूषित ही हो जाता है, वह द्विज भी आगे जा कर के फिर पतित कहानी लगता है। चिंतन चरित्र व्यवहार सभी आदर्श युक्त जब होते हैं, तब होती फलीभूत पूजा, दिन प्रतिदिन ऊंचा उठते हैं। यह गांठ बांध ली बालक ने, मैं द्विज ही बन कर जीऊंगा, चाहे आए अवरोध कई, गायत्री जाप न छोड़ूंगा। दीक्षा से परिपूर्ण हो लौट चले श्री राम, पिता संग वापस हुए आवल खेड़ा ग्राम। श्रद्धा और विश्वास ही फलदायी सब भांति, दिन दूनी होकर फले फले चौगुनी रात। श्री राम पिता के साथ में जाते हैं ननिहाल, पिता पुत्र से पूछते कैसे चिंतित लाल, करते उपदेश भागवत का, पर गायत्री का दिया हवाला है। माँ छपको की सेवा करने पर क्यों आक्रोश जताए डाला है। यह शास्त्र भागवत भी बेटा
व्याख्या गायत्री की करता है, केवल यह नहीं भागवत ही महिमा हर शास्त्र ही गाता है। पहले श्लोक भागवत में हम गायत्री अर्थ को पाते हैं। कई पद हैं उसमें छिपे हुए जो गायत्री महिमा गाते हैं। गायत्री के 24 अक्षरों पर श्लोक 24,000 रचे। रामायण में निश्चित अंतराल पहले अक्षर से श्लोक लिखे। महिमा गायत्री की तुम्हें करनी होगी खोज। दुनिया के सब लोग की तुम्हें बदलनी सोच। जितनी है सब साधना सबकी चाबी एक। गायत्री के मंत्र से जागृत होए विवेक। लौटे सुत ननिहाल से साथ मात और तात। मथुरा की फिर राह का पकड़ लिया है साथ। करे द्वारकाधीश के दर्शन सपरिवार। बोल उठा फिर लाल है मुझे बताओ सार।